हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल वेद प्रकाश स्मार्ट गुरु। फ्रेंड्स, आज मैं उन सब विद्यार्थियों के लिए विशेष वीडियो लाया हूं जो बहुत दिन से बेसब्री से अप्रेंटिस करने के लिए इच्छुक थे, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ सेंट्रल रेलवे SCR यानी RRC साउथ ईस्टर्न रेलवे एक्ट अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2023 SSC रेलवे का विज्ञापन आ चुका है। फ्रेंड्स, इस अप्रेंटिस का डेट जो स्टार्ट हुआ है आपका 30 दिसंबर 2022 और इसका लास्ट अप्लाइंग डेट है 29 जनवरी 2023 5 PM तक, और इसका फी करने का भी लास्ट डेट आपका 29 जनवरी 2023 तक ही निर्धारित की गई है। अब इसके फी स्ट्रक्चर के बारे में आपको मैं बता देता हूं कि आप जो अगर SSC या रेलवे अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो इसका एप्लीकेशन फ़ी जो है जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये निश्चित की गई है, और SC ST और PH यानी हैंडीकैप्ड स्टूडेंट के लिए 0 है, और ऑल कैटेगरी फीमेल, किसी भी कैटेगरी के अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनका फ़ी भी 0 ही लगेगा। और ये आप जो फी जो है ऑनलाइन आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या किसी भी मोड से आप फॉर्म भरने के बाद कर सकते हैं। अब इस SSC या रेलवे ट्रेड अप्रेंटिस का जो एज भी एक लिमिट किया गया है, उसका एज जो लिमिट है आपका मिनिमम एज 15 ईयर्स और मैक्सिमम एज 24 ईयर निश्चित की गई है। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज रूल कहता रेलवे के अनुसार एज में छूट भी दी गई है, जिसके बारे में आगे मैं विस्तृत बताऊंगा। अब देखिए, रेलवे SSCR अप्रेंटिस 2023 का वैकेंसी डिटेल्स टोटल जो है अप्रेंटिस में 4103 पोस्ट है, जिसमें साउथ ईस्टर्न रेलवे ट्रेड का नाम दिया गया है, और SSC रेलवे अप्रेंटिस के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है उसके बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा। अब साउथ ईस्टर्न रेलवे का ट्रेड जो अप्रेंटिस आप करना चाहते हैं वो आपका देखिए इतना तरह का ट्रेड दिया गया। पहला AC मैकेनिक, अगर आप AC मैकेनिक ट्रेड से आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो इसके लिए 250 सीट निश्चित की गई है। दूसरा, कारपेंटर के रूप में अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो 18 पोस्ट दी गई है। अगर डीजल मैकेनिक का अगर अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो 531, और इलेक्ट्रीशियन का अगर करना चाहते हैं तो 1019 यानी 1019, और लास्ट जो है आपका और भैया इलेक्ट्रिक मैकेनिक में आपका 92, फीटर में 1460, और मैकेनिस्ट में 71 यानी 71 पोस्ट, और मैकेनिक एंड मैकेनिक टूल मेंटेनेंस यानी MMTM में 5 पोस्ट, और मिल राइट मेंटेनेंस यानी MMW में 24 पोस्ट, पेंटर में 80, वेल्डर में 553। अब देखिए, हाउ टू रेलवे SSC अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2023 कहता है आप इस SSC रेलवे SSCR एक्ट अप्रेंटिस का फॉर्म को ऑनलाइन कैसे करेंगे। तो पहला लिखा हो साउथ ईस्टर्न रेलवे एक्ट अप्रेंटिस नोटिफिकेशन SSCR/P HQ/RRC/11C एक्ट अप्रेंटिस 2022 रिक्रूटमेंट फॉर ट्रेड अप्रेंटिस पोस्ट कैंडिडेट कैन अप्लाइंग बिटवीन 13 दिसंबर 2022 टू 29 जनवरी 2023, यानी इस फॉर्म को भरने का तिथि निर्धारित की गई है 30 दिसंबर 2022 से लेकर 29 जनवरी 2023। कैंडिडेट को फॉर्म भरने से पहले सारा आप विज्ञापन इसको पढ़ लें, तभी इसको फॉर्म को भरें, और इसमें आपका फोटो, सिग्नेचर, ID प्रूफ बिफोर सबमिटिंग। अब देखिए, मैं इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आपका इसका और भी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूं। तो ये साउथ सेंट्रल रेलवे का जो अप्रेंटिस फॉर्म आया है, इसमें नोटिफिकेशन फॉर्म दिया गया है कि ओपनिंग डेट आपका है जो है 30 दिसंबर 2022 तो शाम
5 बजे से स्टार्ट हुआ है और इसका क्लोजिंग डेट जो है आपका 29 जनवरी 2023 तक रात जो है लगभग 12 बजे तक इसे समाप्त किया जाएगा। साउथ ईस्टर्न रेलवे आंध्र प्रदेश में भी है इसका सीट, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटका में भी है, तमिलनाडु में भी है और मध्य प्रदेश में। इस सब स्टेट में आपका ट्रेड अप्रेंटिस कराया जा रहा है। और जैसे आंध्र प्रदेश में भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर किया गया है। ऑल डिस्ट्रिक्ट एक्सपेक्टेड विशाखापट्टनम, मन्यम, विजयमरम या श्रीकुलम। और तेलंगाना में ऑल डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना में जितना जिला है सब जिला में अप्रेंटिस कराया जा रहा है। और महाराष्ट्र में है चंद्रपुर, लातेहार, बीड, औरंगाबाद, वाशिम, जालम, अकोला, हिंगोली, एंडियल, नासिक, अमरावती, यमातल्ला। और कर्नाटका में है भी आपका बेलगाम है, गुलबर्गा है, बिदार है, बाल्की है, रायचूर है, यादगीर है या बेलगरी है। तमिलनाडु में वेलोर में है। और मध्य प्रदेश में आपका है बरनपुर एंड खांडवा में। रेलवे वेयर एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग टू बी इम्पेयर्ड, कहता ट्रेनिंग के लिए अब इम्पेयर्ड कहाँ हो सकते हैं। नेम ऑफ द यूनिट दिया गया है, नेम ऑफ यूनिट। अब इसके सीट के बारे में विस्तृत जानकारी देता हूं कि टोटल आपका एसी मैकेनिक में 250 सीट है, जिसमें एससी के लिए 37, एसटी के लिए 18 और ओबीसी के लिए 67 और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 और अनरिजर्व यानी जनरल के लिए 103 सीटें निर्धारित की गई है आपका एसी मैकेनिक ट्रेड में। नंबर 2 कारपेंटर। कारपेंटर के लिए भी एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और अनरिजर्व के लिए 10, यानी टोटल 18 सीटें। डीजल मैकेनिक के लिए 79, 39 और ओबीसी के लिए 143, ईडब्ल्यूएस के लिए 53 और अनरिजर्व के लिए 217, यानी टोटल 531। इलेक्ट्रीशियन के लिए एससी के लिए 152, एसटी के लिए 76, ओबीसी के लिए 275, ईडब्ल्यूएस के लिए 101 और अनरिजर्व के लिए 415, यानी टोटल 1019। फिटर के लिए 218, एससी के लिए, एसटी के लिए 109 और ओबीएस के लिए आपका 394, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 और अनरिजर्व के लिए 40, यानी टोटल 12 सीटें। मैकेनिस्ट एससी के लिए 10, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 19 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 और अनरिजर्व के लिए 30, यानी टोटल 71। मैकेनिस्ट मैकेनिक टूल एससी के लिए 1, एसटी इसमें 0 है, ओबीसी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 0 और अनरिजर्व के लिए 3 और टोटल 5 सीटें। और मिल राइट मेंटेनेंस, मिल लाइन मेंटेनेंस के लिए 3, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 6 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और अनरिजर्व के लिए 12, यानी 24। पेंटर के लिए 11, एसटी के लिए 6, ओबीसी के लिए 21, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 और अनरिजर्व के लिए 35, यानी 80 पेंटर के लिए। वेल्डर के लिए 82, एससी एसटी 41, ओबीसी 149, ईडब्ल्यूएस 55, अनरिजर्व 226, यानी टोटल 553 सीटें। यानी ग्रांड टोटल जो कुल है एससी के लिए 608, एसटी के लिए 302, ओबीसी के लिए 1103, ईडब्ल्यूएस के लिए 405 और जनरल के लिए 1685, यानी कुल मिलाकर 4103 पोस्ट एसएससी अप्रेंटिस के लिए दी गई है। अब मैं आपको छूट के बारे में बता देता हूं कि रिजर्वेशन फॉर पीडब्ल्यूडी जो हैंडीकैप्ड कैटेगरी की है उसका रिजर्वेशन एक्स्ट्रा 4% पर पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी, कहता जो विकलांग है उसको 4% पर्सन उसको छूट दी गई है। परसेंटेज 1 जैसे
VIN विजुअल इम्पेयर्ड के लिए 1%, HIA यानी हेयरिंग इम्पेयर्ड के लिए आपका भी 1%, और HH हेयरिंग हैंडीकैप, और LD लॉर्ड LD एंड MD यानी माइंड डिजेबिलिटी और लॉर्ड डिवीजन के लिए भी 1% दी गई है। एक सर्विसमैन जिसके अगर किसी के बच्चा सरकारी पद में, फादर के पिता में काम करते हैं, उन सब के लिए भी छूट की सुविधा दी गई एक सर्विसमैन के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो अप्रेंटिस करना चाहते हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी एजुकेशन क्या है। तो इसमें सब पोस्ट के अनुसार, सब ट्रेड के अनुसार अलग अलग क्वालिफिकेशन दी गई है, जिसको मैं विस्तृत जानकारी बताता हूँ। कहता एसी मैकेनिक के लिए 10th पास या SSC विथ 50% मार्क्स प्लस ITI मैकेनिक। कहता वही स्टूडेंट AC मैकेनिक का ट्रेड से अप्रेंटिस कर सकते हैं जो 10th में पास, 10th / SSC विथ 50%, जो 50% के साथ 10th में पास किए हों, और प्लस ITI मैकेनिक का ट्रेड उनके पास होना चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिक से। दूसरा कारपेंटर, इसके लिए भी 50% 10th में मार्क्स चाहिए, प्लस ITI कारपेंटर से ITI होना चाहिए। डीजल मैकेनिक के लिए भी 10th में 50% मार्क्स प्लस ITI डीजल मैकेनिक का ट्रेड होना चाहिए, तभी आप इस अप्रेंटिस का कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इसके लिए 10th पास प्लस ITI मैकेनिक होना चाहिए। फिटर के लिए भी 10th पास विथ प्लस ITI फिटर से होना चाहिए। मैकेनिस्ट के लिए 10th 50% मार्क्स, यानी कहा जा सकता है कि ऑल ट्रेड के लिए आपका 50% मार्क्स 10th में चाहिए, प्लस ITI चाहिए। जिस चीज से आप करना चाहते हैं उसका ITI, जैसे पेंटर है तो ITI पेंटर, वेल्डर है तो ITI वेल्डर, फिटर है तो ITI फिटर, एक्सेट्रा। अब एलिजिबिलिटी कैंडिडेट एज, कहता है कैंडिडेट शुड बी कंप्लीट, कहता कंप्लीट को पूर्ण रूप से 15 वर्ष का एज कंप्लीट कर जाना चाहिए। शुड नॉट हैव कंप्लीट 24 ईयर एज कट ऑफ डेट रिसीविंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। कहता है कि और जो मैक्सिमम एज 24 दिया गया है वो डेट 30 दिसंबर 2022 तक का 24 पूरा हो जाना चाहिए, उसके बाद क्या डेट को नहीं लिया जाएगा। SC ST OBC के लिए एज लिमिट है, उसमें 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। 5 ईयर जो एज है SC ST के लिए दिया गया है, और OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर का एज में छूट दिया गया है। उसके बाद जो कैंडिडेट विकलांग है यानी PWD हैंडीकैप्ड है, उसके लिए एज में 10 वर्ष का छूट दिया गया है, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 10 ईयर्स का छूट दिया गया है। अब देखिए, कहता अकॉर्डिंग टू एज एलिजिबिलिटी डेट बर्थ रेंज डिफरेंट कम्युनिटी सेल बी फॉलोइंग। कहता हर क्राइटेरिया के लिए डेट में जो छूट दिया गया उसका डेट निश्चित किया गया। कहता जनरल और EWS के लिए कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ जो है 30 दिसंबर 1998 के बाद का होना चाहिए, और 30 दिसंबर 2007 के पहले से जन्म होना चाहिए। SC ST के लिए 30 दिसंबर 1993 का बाद का बर्थ होना चाहिए, और 30 दिसंबर 2007 के पहले का होना चाहिए। OBC और नन क्रीम लेयर के लिए भी 30 दिसंबर 1995 का बाद का बर्थ होना चाहिए, और लास्ट 30 दिसंबर 2007 का पहले का जन्म होना चाहिए। और PWD जनरल के लिए आपका है 30 दिसंबर 1988 के बाद का बर्थ होना चाहिए, और 30 दिसंबर 2007 के पहले का। PWD OBC के लिए 30 दिसंबर 1985 के बाद होना चाहिए, और 30 दिसंबर 2007 का पहले का। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 30 दिसंबर 1988 का डेट के बाद का जन्म होना चाहिए, और 30 दिसंबर 2007 का पहले का ही। अब मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बताता हूँ कि इस ट्रेड में आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन का कैंडिडेट के लिए एग्जाम जब आप दीजिएगा तो क्लास 10th का 50% मार्क्स होना चाहिए, और IIT एग्जामिनेशन हैव इक्वल टू विद द बोथ इन द टू कैंडिडेट हैव द सेम मार्क्स, द कैंडिडेट विद द ओल्डर एज शैल बी प्रिफर्ड। कहता हुआ विद्यार्थी जो ट्रेड 50% मार्क्स और 5% आप ITI में लाए हुए हैं, पर उसमें 2 विद्यार्थी सेम हैं, तो उसमें उसी विद्यार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका ओल्डर एज, जो उनसे पहले का एज का होंगे। कहता है इस एग्जाम के लिए आपका कोई भी
रिटर्न टेस्ट या भाइवा, विल नॉट बी रिटर्न टेस्ट या भाइवा होगा। मेडिकल फिटनेस फिजिकल स्टैंडर्ड, इसमें मेडिकल आपका फिट होना चाहिए तभी आपका सिलेक्शन किया जाएगा। पेमेंट ऑफ फी, तथा जब एप्लीकेशन आप फॉर्म भरिएगा तो इसका फी जो है 100 रुपया है जो नॉट रिफंडेबल है, और SC ST कैंडिडेट के लिए 0 और विकलांग कैंडिडेट के लिए भी 0 है, और किसी तरह का फीमेल कैंडिडेट है तो उसके लिए भी फी जो है 0 है। अब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड होगा अप्रेंटिस में, तो इस डॉक्यूमेंट को भी ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। कहता है SSC 10th क्लास का मार्कशीट होना जरूरी है, और डेट प्रूफ के लिए नंबर 2 प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ प्रूफ के लिए आप मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट या मैट्रिक का मार्कशीट भी ला सकते हैं। तीसरा कंसोलिडेटेड मार्कशीट ऑल नंबर ITI, कहता जो भी आप ITI दी है उसका भी मार्कशीट होना बहुत जरूरी है। फिर NTD यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी NCVT, जो आप ITI किए हैं वो आपका NCVT से मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जो आप शो करना चाहते हैं कि आप किस कैटेगरी हैं, तो उसका जाति का भी आपका फॉर्म लाना सर्टिफिकेट लाना जरूरी है। और अगर विकलांग है तो विकलांग का भी सर्टिफिकेट आपका स्कैन होगा, इसलिए विकलांग का भी सर्टिफिकेट लेकर के ही आप फॉर्म भरने के लिए जाएगा। EWS है तो EWS। मेडिकल सर्टिफिकेट विच शुड बी साइन द गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डॉक्टर, और कहता है मेडिकल सर्टिफिकेट भी आप रेडी रखिएगा जो आप ऑथराइज्ड गजेटेड ऑफिसर का साइन होना चाहिए। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट केस ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट द एक्स सर्विसमैन, अगर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी शो करना होगा। ये देखिए कास्ट सर्टिफिकेट का आपका क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है कि एनेक्सर 1 कास्ट सर्टिफिकेट आप इस तरह से बना सकते हैं। ये आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट के नोटिफिकेशन से कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्म को डाउनलोड करके इसे देख करके आप इसे बनवा सकते हैं। OBC सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट दिया गया है कि किस तरह का OBC सर्टिफिकेट आपको लगेगा। एनेक्सर C का भी सर्टिफिकेट दिया गया, तो आप इसका विज्ञापन को डाउनलोड करके पूरा फॉर्म को केयरफुली पढ़ें और तभी जाकर के इस अप्रेंटिस फॉर्म को भरें, क्योंकि इसका डेट अभी है, इसलिए सारा चीज देखने के बाद ही फॉर्म को भरें। तो फ्रेंड ये था आपका रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ सेंट्रल रेलवे का अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2023। तो मैंने आपका इस अप्रेंटिस के बारे में फॉर्म भरने के बारे में विस्तृत जानकारी दे दी है। आप अपने नज़दीकी साइबर कैफे में जा करके आपको जो जो डॉक्यूमेंट नेसेसरी डॉक्यूमेंट बताया गया था, एक बार फिर से आपको डॉक्यूमेंट का रिमाइंडर करवा दे रहा हूँ ताकि किसी तरह का मिस्टेक ना हो और वहाँ जाकर वापस घूमना ना पड़े। तो आप सबसे पहले अपना 10th का मार्कशीट ले लें और 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्लस ITI जो NCVT मान्यता प्राप्त का होना चाहिए उसका भी सर्टिफिकेट लेके फॉर्म भरने जाएं। एक पासपोर्ट साइज का फोटो रिजेंट खींचा हुआ। चौथा, अगर आप कैटेगरीज वाइज संबंध रखते हैं तो आपका कैटेगरीज का जाति आवासीय लेकर के जाना होगा। अगर आप विकलांग कैंडिडेट हैं तो विकलांग सर्टिफिकेट्स भी लेके आपको जाना पड़ेगा। ये आपका रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ सेंट्रल का अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2023 का फुल विज्ञापन मैंने बताया हूँ। इसके आने वाला नेक्स्ट वीडियो में इसको कैसे हाउ टू अप्लाई किया जाएगा, कैसे इसको ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, कैसे सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड किया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो को मैं आपको फिर बनाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।